बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से दोपहर के खाने में ये रायता ज़रूर बनेगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दुनिया का ताकतवर तरीन रायता, जो कि आपके मुदाफ़त को बढ़ाए, हज़मे को बेहतरीन करे, आपकी सेहत और आपके मैदे को ठंडा ठार करे। ऐसा रहता जो एक बार बनाएं और रोज बनाने पे मजबूर हो जाएं। आज की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहा हूं, तो देसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया है एक हमाम दस्ता और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। 3 अदद कड़वी वाली हरी मिर्च लेंगे। ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे, जैसे पहले पुराने वक्तों में बनाई जाती थी, हमारी माँ या हमारी दादी बनाती थी, इसी तरह। 3 बड़े साइज के जवे मैंने लिए हैं लहसुन के। अब हमने इसको अच्छे से डंडे से कूट लेना है और इसको हमने मोटा मोटा ही कूटना है, ज्यादा बारीकी में नहीं जाना। ये पुराने वक्तों के अंदर ऐसे ही रायते बनाए जाते थे और चटनियां बनाई जाती थी, इसी वजह से तो वो लोग तंदुरुस्त रहते थे। और जो पुराने आज तक बुजुर्ग हैं वो आज भी तंदुरुस्त है। इसमें जायका नमक और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे सफेद जीरा। मीडियम साइज का मैंने एक प्याज लिया था, मोटा मोटा हमने इसको कट कर लेना है। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी और गर्मियों में जब कुछ भी खाने को दिल नहीं करता तो एक बार बना के रख लें और पूरा हफ्ता खाएं। खराब भी नहीं होती फ्रीजर के अंदर और ये आपको फायदे ही फायदे देगी। मोटा मोटा हमने प्याज को कट करना है, तो ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया। इसको भी हमने कूट लेना है, मोटा मोटा हमने इसकी कुटाई करनी है, ज्यादा बारीकी में नहीं जाना। तो बस इसी तरह से हमने इसको पीस लेना है। ये रेसिपी आपको आपके मैदे को ठंडा करेगी और ये जो जोर की गर्मी पड़ रही है, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, इसके अंदर जो चटखारेदार सालन बनाते हैं आप, या आप घर के अंदर जो गोश्त वगैरह बनाते हैं, वो आपके मैदे को नुकसान देते हैं। इसलिए आप ये चटनी रोज बना के खाएं। इस एक चटनी से आपको कई फायदे हैं। कुटाई हो गई है और अब हमने क्या करना है, इसको एक प्लेट के अंदर या कोई भी आपके पास बर्तन हो उसके अंदर आपने निकाल लेना है चम्मच की मदद से। एक तो आपके पैसे बचते हैं, दूसरी आपकी सेहत आपको बच जाती है, आपकी सेहत आपको तंदुरुस्ती बचती है और आप गर्मी से अपने आप को, अपने मैदे को, अपने जिस्म को बचा सकते हैं और अपने हाजमे को बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना कर सकते हैं। आपका हाजमा अगर पहले खराब है, खट्टी डिकारें आती हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है मैदे का, तो वो भी इससे दूर हो जाएगा। एक टमाटर लेंगे मीडियम साइज का, इसको भी हमने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। गर्मियों के अंदर कुछ भी खाने को नहीं दिल करता और भूख लगती है, लेकिन सालन के नजदीक जाने को दिल नहीं करता। एक दफा ये चटनी खा लें तो आप एक नहीं दो दो रोटियां खाएंगे। और यहाँ पे मैंने पुदीना लिया है, ये तकरीबन बनती है 2 से 3 टिनियां बनती हैं पुदीने की, वो लिए हैं। इनको भी हम साथ कूट लेंगे टमाटर के अंदर। ये सारी चीजें जिस तरतीब से मैं बना रहा हूँ आपने इसी तरतीब से बनाना है। तो यहाँ पे पुदीने और टमाटर की भी कुटाई कर ली। अब इसको भी हमने निकाल लेना उसी प्लेट के अंदर। अच्छे से हमने निकाल लेना है और ये कोई चीज मिस नहीं करनी, छोड़नी नहीं है, क्योंकि कोई चीज भी जाया नहीं करनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से निकाल लिया है। और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का खीरा लिया था। खीरे आजकल फ्रेश मिलते हैं, इसको बारीक कद्दूकश कर लिया है। आप मूली कद्दूकश करने वाले पे इसको कद्दूकश कर ले बारीक। और यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम दही। दही मैंने मीठा लिया है, फ्रेश वाला लिया है और इसके अंदर हमने सारी चीजों को ऐड कर लेना है। ये देखिए लच्छेदार मैंने खीरे को जो है कद्दूकश किया था बारीक, और इन सारी चीजों को अच्छे से हमने मिक्स करना है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। ये देखिए इस तरह से।
बहुत ही सेहत के लिए फायदेमंद और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लिया। आप किसी जार के अंदर डाल के इसको फ्रीजर के अंदर भी रख सकते हैं और इसे हफ्ता भर आप खा सकते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे रेडी हो चुका है हमारा रायता, और ये रायता बहुत ही फायदेमंद है, दुनिया का सबसे बेस्ट रायता है। इससे बेहतर ना आपने बनाया होगा और ना आपको किसी ने ये रेसिपी बताई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और